ओम। आज मकर संक्रांति के पर्व पर अब करेंगे आपके साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास। दोनों हाथों को दोनों साइडों में रखना, एड़ी पंजे मिला कर के रखना और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना और यहीं से दोनों कोहनियों को मिलाते हुए हाथ नमस्कार की मुद्रा में लेके आना और कोहनियों को खोलना। सीने को अपने अंगूठे से के हिस्से से दबा के रखना और श्वास भरते हुए ऊपर हाथों को ले जाना। सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर के तमाम रोग मिटते हैं। जिनको हर्निया की बीमारी है वो पीछे ना मुड़े। आसन नीचे जाना और जिनको कमर में दर्द है वो आगे ना झुकें। अपने रोग का ध्यान स्वयं करें, रोगी ना बने, रोग को भगाएं, इसका ध्यान जरूर रखें। क्षमता के अनुसार करें, क्षमता के अनुसार रुकें और यहाँ से दक्षिण हस्त संचालन आसन बायां पैर पीछा ले जाते हुए दाहिने पैर पर पूरा दब जाए। दृष्टि आसमान की तरफ, एड़ी और जंघा की दूरी कम करते करते एड़ी जंघा पर मिल जाए ऐसा प्रयास करना। फिर पीछे दोनों पैरों को ले जाना और यहाँ से पेट नहीं दिखाना, थोड़ी दोनों हथेली, दोनों घुटने, दोनों पैर के पंजे और छाती बाकी जमीन पर टिकी रहे और यहीं से भुजंगासन करना। प्रयास रखना जंघाएं जमीन पर टिकी हो, ऐसा प्रयास करना। दृष्टि आसमान की तरफ और गर्दन को ऊपर उठाते रहें, जंघाएं नीचे आती रहेंगी। ऐसा प्रयास पूर्ण रूप से करने का यत्न करना। फिर वही पर्वतासन करना है। और वाम हस्त संचालन आसन, बायां पैर आगे लाना और बाएं पैर पर पूरा दबना। दाहिना घुटना जमीन पर ना टिके, ऊपर ही रहे, ऐसा प्रयास रहे और यहीं से श्वास को छोड़ते हुए फिर आगे की तरफ फिर जाना। वही क्रिया करना भी कहा कमर में दर्द है, भयंकर दर्द वाले कमर को आगे ना झुकाएं, कभी ना झुकाएं। ऐसा प्रयास करें जब तक स्वस्थ ना हो। और यहाँ से फिर अपनी क्षमता के अनुसार बदन पर खिंचा, फिर वापस। ऐसे अपने आप को संतुलित करते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना। अभी आपको एक एक क्रिया को धीमी धीमी गति से करने के लिए कहा गया, तो हमने धीमी धीमी गति से किया है आपके साथ। अब थोड़ा सा इसको तीव्र गति से करने का हम प्रयास करेंगे। चाहे सांस के अनुसार करें, चाहे सांस में ही पूरा करें, अपनी क्षमता को बढ़ाने का यत्न करें और रोग मुक्त हो। सूर्य नमस्कार कैसा आसन है जो पूरे बदन का व्यायाम भी देता है। तीव्र गति से करेंगे तो व्यायाम हो जाएगा, धीमी गति से करेंगे तो आसन हो जाएगा। जैसे आप चाहें अपने को आरूढ़ कर सकते हैं।
जब भी पेट आगे झुके तो आप बाहर हो जाए और ऊपर उठे तो सांस अंदर। ऐसा प्रयास आप कर करके इसको कर सकते हैं और एक पूरे श्वास में भी आप इसको करने का यत्न करें। एक श्वास में करने के लिए हमें तीव्र गति से करना पड़ता है। ऐसे 10, 20, 50 बार आप कर लें। आपको और कोई दूसरा व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी से आप रोग मुक्त रह सकते हैं। आवश्यक है रोग से बचना, बीमारियों से बचना। लेकिन आजकल का मौसम आप देख ही रहे हैं कि धुंध कितनी पड़ रही है। धुंध का मौसम है, इसलिए आप अपने आप को बाहर जाने से रोकें, ठंड में जाने से रोकें। ऐसा प्रयास करें। घर पर ही योगाभ्यास करें और सुरक्षित रहें। कुछ अभ्यास पैरों की भी कर सकते हैं। जैसा जिसको शूट करे। अब कुछ को आगे झुकना ही नहीं है तो वो पीछे की तरफ ऐसे करके झुक जाए। और अपने कमर के रोगों को मिटाएं। दोनों हथेली ऐसे करके और रीढ़ की हड्डी की दोनों ओर लगा लें और रीढ़ को सहारा दें। श्वास भरते हुए पीछे जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे आए। ऐसे कर सकते हैं। आप अपने आप को ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने आप को रोग से मुक्त करने के लिए मकर संक्रांति पर ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें रोग को मिटाना है और बिना किसी और दवाइयों के मिटाना है। प्राकृतिक चिकित्साओं से मिटाना है, योग आसन और प्राणायाम से मिटाना है। हम रोग मुक्त होंगे, ये निश्चितता है। मकर संक्रांति का पर्व आपके लिए बहुत बहुत उसकी बधाई अभी हों और उसकी आप जैसे कि उसमें जो आजकल का खान पान है उसका ध्यान करते हुए शुद्ध चीज़ों का प्रयोग करें। ये आप निर्णय लें, ये आप संकल्प लें और मकर संक्रांति का पर्व आप खुशी से आप मनाएं। ऐसे आप करें। फिर आप जोगिंग आदि बहुत सारे ऐसे व्यायाम हैं जिनको आप कर सकते हो। वरना तो आप बैठ करके मात्र प्राणायाम ही करेंगे। ठंड में से बचने के लिए आप अपने बिस्तर पर बैठ कर के भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने आप को रोग मुक्त करें।